नमस्ते सभी को। और आज मैं जिस मुद्दे के ऊपर बात करने वाला हूँ ये बहुत ही अहम मुद्दा है और मेरे दिमाग में ये बात कैसे आई ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कल रात को जब मैं सोने वाला था तो मैंने एक ऐसे का आर्टिकल पढ़ा और जिसको पढ़ने के बाद मुझे बहुत शर्म महसूस हुई एक्चुअली कि हम भारतीय फुटबॉल फैंस हैं और इतना सपोर्ट कर रहे हैं और हम हमारे इन हीरोज़ को कैसे भूल रहे हैं। मतलब मुझे भी उनके बारे में कल तक नहीं पता था और वो इतने बड़े लेजेंड हैं इंडियन फुटबॉल के। तो मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद हबीब साहब की, जो कि इंडिया के पहले प्रोफेशनल माने जाते हैं फुटबॉल में। और उनकी स्टोरी जानने के बाद मुझे पता चला कि उनसे बड़ा प्रोफेशनल फुटबॉलर तो भारत में कोई हो ही नहीं सकता। जो उन्होंने फुटबॉल के क्षेत्र में काम किया है और जो दर्जा उन्होंने फुटबॉल को दिया है, ऐसा कभी ना किसी ने दिया होगा ना कोई दे पाएगा, ये पक्की बात है। और एक और शर्म की बात यह है कि विकिपीडिया पर भी उनके बारे में पूरी तरह से नहीं लिखा गया है कि उन्होंने जो कीर्तिमान स्थापित किया है फुटबॉल के क्षेत्र में, एटलीस्ट विकिपीडिया को तो इस बारे में अच्छे से वहाँ पर डिस्क्राइब करना चाहिए। तो हबीब साहब का दौर जो था वो 2 दशकों का था, मतलब 20 साल का दौर था उनका। तो 1960s के टाइम से उनका दौर चालू हुआ था और तब वो ऐसे इंसान थे कि पब्लिक उनके लिए आती थी देखने के लिए, ये उनका ओहदा था उस टाइम पे। और आज के लोगों को उनका नाम तक नहीं पता। तो शर्म की बात तो है ना भारतीय फुटबॉल फैंस के लिए। तो आज आपको हबीब साहब के लिए थोड़ा सा वक्त देना है उनकी स्टोरी जानने के लिए। और अगर आप उनकी स्टोरी जानने के बाद इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो जरूर करें, या शेयर नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट लोगों को उनके बारे में बताएं कि वो क्या चीज़ है, ठीक है। तो देखिए, हबीब साहब जो है वो हैदराबाद में पैदा हुए हैं और जब वो 19 साल के थे तो उन्होंने आंध्र प्रदेश को संतोष ट्रॉफी जिताने में मदद करी थी। और इतना खतरनाक परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने उस संतोष ट्रॉफी में। उस टाइम तो 3 ही बड़े क्लब हुआ करते थे, ईस्ट बंगाल, मोहन बागान और मोहम्मडन। तो ईस्ट बंगाल ने उनको तुरंत उस टूर्नामेंट में साइन कर लिया था। ये परफॉर्मेंस उन्होंने दिया था उस टूर्नामेंट में। और फिर उन्होंने एक सीजन खेला था ईस्ट बंगाल के लिए और मोहन बागान उनको अपने क्लब में लेने के लिए एकदम पागल सी हो गई थी। तो ये आप समझ सकते हो लेवल उनका, कि क्लब एकदम पागल हुआ जा रहा है प्लेयर को लेने के लिए। तो ये लेवल था उनके खेल का। और उन्होंने तीनों क्लब के लिए खेला है, मोहन बागान के लिए भी, ईस्ट बंगाल के लिए भी और मोहम्मडन के लिए भी। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी क्लब के फ़ैन हैं तो एज अ फ़ैन आपको हबीब साहब के कंट्रीब्यूशन को याद करने की, क्या कंट्रीब्यूट किया उन्होंने आपके क्लब्स के लिए। और उस एरा में क्या होता था कि जो क्लब्स है वो बहुत ही कम पैसे देते थे फुटबॉलर्स को, लेकिन वो क्या करते थे कि फुटबॉलर्स को कोई भी गवर्नमेंट जॉब या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में एम्प्लॉय बना देते थे। उनको एटलीस्ट एक सोर्स ऑफ इनकम अच्छा मिल जाए, ऐसा वो हेल्प कर देते थे जॉब के थ्रू। लेकिन हबीब साहब ने ऐसी सब चीज़ों को रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं करूँगा, फुटबॉल खेलना ही मेरी जॉब है, ठीक है। तो ये कहा था उन्होंने, और उन्होंने कोई जॉब नहीं ली क्योंकि वो बोलते थे कि अगर मैं कोई जॉब करूँगा तो मैं फुटबॉल से डिस्ट्रैक्ट हो जाऊँगा। तो ये चीज़ मानते थे कि वो मैं फुटबॉल के अलावा कुछ नहीं करूँगा। तो ये कितनी, मतलब क्या डेडिकेशन था फुटबॉल के लिए उनका, कि वो गेम के अलावा पैसे वगैरह को तो कोई वैल्यू ही नहीं देते थे। तो यही चीज़ उनके साथ भी हुई कि दंगल फिल्म में एक डायलॉग था ना कि मैंने खेल के इज्जत तो बहुत कमाई लेकिन पैसा नहीं कमा पाया। तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि उनके पास फाइनेंशियली कोई कंडीशन खराब है उनकी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है उनको, ऐसी कोई टेंशन आप ना लें, उनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इनके जो छोटे भाई है ये भी फुटबॉलर थे और वो भी CFL में खेला करते थे, लेकिन वो खेलते खेलते जॉब भी किया करते थे। तो आज उनको पेंशन मिलती है। तो यही चीज़ उन्होंने कही थी कि यार मुझे पेंशन मिलती है लेकिन बड़े भाई को कोई पेंशन नहीं मिलती है। और उन्होंने अगर कहीं जॉब करी भी थी तो वो TFA, टाटा फुटबॉल एकेडमी में जॉब करी थी 10 साल तक। तो इससे आप एक और चीज़ समझिए कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी अपना पूरा टाइम फुटबॉल को ही समर्पित किया। और फाइनेंशियली अगर बात करी जाए तो देखिए, उनके जो बेटे हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जॉब करते हैं और उनकी 4 बेटियां हैं जिनकी बहुत अच्छे से शादी हो चुकी है। तो उनके जो बच्चे लोग हैं वो उनकी बहुत अच्छे से केयर करते हैं। तो फाइनेंशियली उनको 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप ऐसा ना समझिए कि उनको कोई फाइनेंशियली क्राइसिस होगा, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो फाइनेंशियल कंडीशन उनकी एकदम सही है, लेकिन फिलहाल उनकी हेल्थ कंडीशन जो है वो सही नहीं है। मतलब उनको जो बीमारी है उसमें ऐसा हो रहा है कि वो ब्लैंक हो जाते हैं पूरा दिन भर के लिए, कोई इमोशंस नहीं आते उनके चेहरे पर, कोई फील नहीं आता और वो लोगों को पहचान नहीं पाते। तो इस टाइप की बीमारी से वो गुजर रहे हैं, जो कि बहुत ही बुरी बात है। तो ऐसे टाइम पे हमारा कर्तव्य है कि हबीब साहब ने जो फुटबॉल के लिए कंट्रीब्यूट किया है उसको हम लोगों के कानों तक पहुंचाए, क्योंकि उन्होंने जो फुटबॉल को दिया है ना वो मेरे ख्याल से आज तक किसी ने नहीं दिया। और वो क्यों एक रोल मॉडल है, तो उनके दौर में हम चलते हैं जब उनको अनक्राउंड किंग कहा जाता था, मतलब वो राजा थे फुटबॉल के। और कोलकाता के लोग उनको बखूबी जानते होंगे। अगर आप किसी कोलकाता के पुराने फैंस को पूछेंगे जो 90s के फुटबॉल फैंस थे, तो वो हबीब साहब को एकदम बखूबी जानते होंगे
और आपको उनके बारे में उनसे बिल्कुल एकदम तारीफ पे तारीफ मिलेगी। तो उनके कुछ वाक्य है जो बहुत ही खतरनाक प्रेरणा देते हैं हमको। तो जो लेजेंडरी पेले थे, जब वो कॉस्मोस क्लब से यहाँ पर खेलने आए थे मैच कोलकाता में, तब क्या हुआ कि सब प्लेयर्स जो थे वो पेले सर के साथ फोटो खिंचाने में लगे हुए थे। तो सिंपल सी बात, अभी रोनाल्डो या मेसी अगर आ जाएं तो लोग पहले उनसे फोटो खिंचाने के लिए चले जाते हैं ना। कोई भी फुटबॉलर को भी आपने देखा होगा, यही चीज़ उस टाइम पे भी कर रहे थे। उनके जो टीममेट्स थे वो पेले के साथ फोटो खिंचाने लग गए। तो ऐसे टाइम पे उन्होंने अपने टीममेट्स से कहा कि भाई प्लीज़ मैच पे कॉन्सेंट्रेट करो, वो पेले है बहुत महान खिलाड़ी है मानते हैं, लेकिन वो भी तो यहाँ पर मैच खेलने आए और हमारे जैसे ही खेलते वो भी। तो ये चीज़ कही थी उन्होंने अपने टीममेट से। और उस मैच का जो रिजल्ट था वो 2-2 से ड्रॉ हो गया था। और मैच के बाद पेले ने हबीब साहब की बहुत तारीफ करी थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि उनका क्वालिटी क्या रही होगी उस टाइम पे। और यही एक बात नहीं है, उनके नाम पे जो रिकॉर्ड है ये आज तक अनबीटन है। जो एक रिकॉर्ड है कि उन्होंने 3 डूरंड कप के फाइनल्स में विनिंग स्कोर किए। तो ये भी इंडियन फुटबॉल की हिस्ट्री में आज तक कोई तोड़ नहीं पाया रिकॉर्ड। और एक और रिकॉर्ड है उनके नाम की 1969 में जो संतोष ट्रॉफी हुई थी, तो बंगाल की टीम ने हबीब साहब को अपनी टीम में शामिल की। और वो फाइनल में जब पहुंचे थे तो सर्विसेज से मैच था और सर्विसेज को 6-1 से हराया था बंगाल ने। और 5 गोल हबीब साहब ने मारे थे। तो आप सोच सकते हैं कि उनकी क्वालिटी क्या रही होगी कि वो आंध्र प्रदेश के थे और बंगाल ने उनको अपनी टीम में शामिल किया और उन्होंने बंगाल को संतोष ट्रॉफी जितवा दी। तो आप सोच सकते हैं कि क्या खिलाड़ी रहे होंगे ना। और एक अमाल राज करके उनके पुराने टीममेट और इंडियन फुटबॉलर है, उनका ये कहना है कि उन्होंने हबीब साहब से ये सीखा था कि अंडर प्रेशर कैसे खेला जाता है और काउंटर अटैक्स में कैसे स्कोर किया जाता है। तो ये चीज़ उन्होंने हबीब साहब से सीखी थी। और एक और चीज़ उन्होंने ये बोली हबीब साहब के लिए कि एक बार CFL का मैच था और किसी फोटोग्राफर ने बोला कि मुझे पोज दीजिए, तो मैं पोज देने लगा। तो हबीब साहब ने मुझे बुला के डांटा और बोला कि अगली बार से मुझे फालतू की चीज़ें करते हुए दिख मत जाना, तुम यहाँ फुटबॉल खेलने आए हो या पोज देने आए हो। तो आप सोच सकते हैं कि क्या डिसिप्लिन फुटबॉलर रहे होंगे कि एक एक चीज़ पे वो गौर करते थे। और 1970 से 80 के दशक में जो फुटबॉल इतना पॉपुलैरिटी गेन किया था ना, उसका पूरा क्रेडिट जो है वो हबीब साहब को जाता है। उनके खेल की वजह से लोग मैचेस देखने आया करते थे बंगाल में। तो आप सोच सकते हैं कि वो क्या लेजेंडरी प्लेयर है हमारे। और एक और बात, उनकी फैमिली ने आज तक न किसी से कोई हेल्प मांगी है, न किसी तरह की कोई मदद ली है। बस उनकी फैमिली ये चाहती है कि हबीब साहब ने जो इंडियन फुटबॉल के लिए कंट्रीब्यूट किया है वो हमेशा याद रखा जाए और उनके नाम को, उनके कर्मों को ये याद रखा जाए इंडियन फुटबॉल के इतिहास में। बस ये चाह रही है उनकी फैमिली। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा यही मकसद था कि मैं आपको हबीब साहब के बारे में बताना चाहता था कि इतने खतरनाक लेजेंड जो कि भारतीय फुटबॉल को कभी मिल नहीं पाएंगे, तो ऐसे फुटबॉलर को आज लोग नहीं जान रहे हैं। तो ये आपका और हमारा कर्तव्य है कि हम उनके नाम को एक बार फिर से लोगों के कानों तक पहुंचाएं। अगर आप अपनी स्टोरी में स्टेटस लगा पाएँ या कुछ भी कर पाएँ उनके लिए, तो आप जरूर कीजिए। या आप खुद भी सोचिए कि जो उन्होंने किया है कि आज तक कोई कर पाया है, इस तरह का फुटबॉल प्रमोट आज तक कोई नहीं कर पाया होगा इंडिया में। तो आप थोड़ा सा हबीब साहब के लिए वक्त निकालिए, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप हबीब साहब को थोड़ा सा शेयर कर दें तो बहुत अच्छी बात होगी। हबीब साहब खुश हो जाएंगे, हैदराबाद में बैठे हुए अभी वो। तो वैसे तो हबीब साहब की जो हेल्थ है वो बहुत बुरी चल रही है अभी, क्योंकि वो लोगों को पहचान तक नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे वो सोशल मीडिया तो नहीं देखेंगे, लेकिन उनकी फैमिली तो देखेगी। तो उनको काफ़ी अच्छा लगेगा कि एटलीस्ट जनता जो है वो हबीब साहब को याद करती है। क्योंकि आप देखिए बड़े बड़े फिल्म एक्टर, सिंगर्स और जो भी स्पोर्ट पर्सन है, इनको आप याद करते रहते हैं, अपने स्टेटस में लगाते हैं। तो क्यों ना हबीब साहब को भी लगाया जाए ना। हबीब साहब ने जो भारतीय फुटबॉल के लिए किया है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड से कम तो है नहीं। तो बस इतनी सी एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप कर पाएँ तो। वैसे कोई बहुत बड़ा कुछ पैसे तो लगेंगे नहीं इस चीज़ के, अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। 1 मिनट निकालने की बात होगी हबीब साहब के लिए। और नाम हमेशा आप याद रखिएगा, भारत के पहले ट्रू प्रोफेशनल फुटबॉलर मोहम्मद हबीब साहब। और ये नाम आपको हमेशा याद रहना चाहिए, यही मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो बस आप इसी तरह भारतीय फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।